गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी पहले से बेटर हूँ। तो डे 2 जिसमें हम बात कर रहे हैं आपस में। आज सुबह मैंने सोचा था कि सुबह मैं अपना व्लॉगिंग पार्क से मेडिटेशन से स्टार्ट करूँगी, बट रात को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और लेट नाइट मैंने मेडिसिन्स ली और उसके बाद मेरी सुबह आँख लेट खुली। तो आज वो हो नहीं पाया जो मैंने सोचा था, बट कोई नहीं, सुबह फिर होगी और फिर वही करूँगी जो सोचा है। एक्चुअली बॉडी मेरी इतना ज़्यादा साथ नहीं दे रही जैसे पहले होती थी, एक्टिव होती थी बहुत ज़्यादा। तो अभी एक्टिव नहीं हो रही, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह उठूँ और जल्दी बाहर निकलूँ, क्योंकि जितना जल्दी बाहर निकलूँगी उतनी जल्दी एक्टिव होगी। शायद बेडरूम में वो लेज़ीनेस रहता है क्योंकि आपका एक कंफर्ट जोन होता है। तो कल से ट्राई करती हूँ, सुबह जल्दी उठूँगी और मेडिटेशन करूँगी। आप सब मुझे बताना कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। फर्स्ट इनिशियली जो मैं करूँगी मैं वो आपको पोस्ट करूँगी, आप उसे देख सकते हो। और एक बड़ा सा गड्ढा रोड पर बीचों बीच, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी होगी थोड़ी डामाडोल। तो ये बड़ा सुकून का टाइम लगता है मुझे जब घर से निकलते हुए मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि शायद यही टाइम होता है जो एक पर्सनल टाइम होता है। अदरवाइज़ हर समय मेंटली आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और किसी न किसी उधेड़-बुन में लगे रहते हो। इतने सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं आपके चारों तरफ, अपने काम की टेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मेरा ब्रदर मुझे कहता है कि टेंशन शब्द मत बोलो, टेंशन कुछ नहीं होता। पता नहीं, मैं शायद कुछ ज़्यादा उलझ गई हूँ इस शब्द में, पर मैं उसकी बात पे काम करूँगी, इसको थोड़ा दूर रखूँगी कि जो करना है वो करो। टेंशन क्या होती है? कुछ नहीं होती टेंशन। ये सिर्फ एक बहुत भारी भरकम वर्ड है जो अब इस वर्ड से वॉमिट आने लगी है। तो अब इस वर्ड को छोड़ना है मुझे। तो देखते हैं मैं कैसे छोड़ पाती हूँ। आप डेली के व्लॉग में देखोगे और अपडेट करना। तो एक ब्रीज़ा मुझे क्रॉस कर रही थी, बट मैंने उसको ओवरटेक कर लिया ताकि मैं जल्दी से आपसे बात कर सकूं। और ज़्यादा बोलती हूँ ना मैं हाँ, देखो, जब आप डाउन फील करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो कहीं पॉइंट्स नहीं होते, वो पॉइंट भी दिमाग में उभर के आते हैं। तो ऐसा लगता है शायद ये एक मेंटल गेम है जो हमारी ज़िंदगी चलाती है, और कभी आपको बहुत लो फील कराती है और कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हो कि वो कितना अपने कामों के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो भी है बस करते जाना है, आपको रुकना नहीं है। मेन फंडा यही है ज़िंदगी का। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सर्जरी ने इतना ज़्यादा नहीं तोड़ा था जितना ज़्यादा मुझे डेंगू ने तोड़ा, बट मुझे फ़ील हो रहा है कि जितनी जल्दी मैं घर से निकलूँगी ना उतना जल्दी मैं रिकवर करूँगी। क्योंकि कुछ है घर में, एक क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है बहुत तगड़े वाला, और उससे निकलना बड़ा भारी होता है। अब वो कंफर्ट जोन ना एक तरीके से जाल सा बन जाता है ज़िंदगी का, कि आप उसको कैसे तोड़ के बाहर निकलो। मैंने गाड़ी बहुत गलत काटी है, तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान दूँगी इस बात पर भी। आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भीड़ है क्यों, पर थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है। हो सकता है कोई मंत्री जी वगैरह आ रहे हों हमारे यहाँ, जिनके स्वागत में वो होते हैं ना पेपर छोटे छोटे पेपर के फ्लावर्स, वो बिखरे हुए हैं पूरे रोड पर। तो शायद ऐसा ही कुछ है। हाँ, आगे कोई रैली भी चल रही है ट्रैक्टर में, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी। नहीं, बट ये देखो, ये कुछ ऐसी सोसाइटी चल रही थी। कुछ ऐसा चल रहा है रोड पर, ये सोसाइटी का है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी देखती हूँ, धीरे धीरे पढ़ के बताती हूँ आपको क्या चल रहा है। तो आधा रोड तो इन्हीं ने घेरा हुआ है और पूरा जाम लगाया हुआ है। तो आप देखो क्या सीन है, आगे तक जाम है।
वापस उड़ा रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं किसी का, तो पता नहीं मुझे किसका कर रहे हैं। लेट्स सी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आप मुझे बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि लाइफ में कई बार ऐसे बहुत लो फील होता है, या मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, लोग बात करते हैं तो थोड़ा हल्कापन फील कर लेते हैं। और मेरे केस में ये है कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, और मैं फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होती। मतलब मैं बस अपनी फैमिली मेम्बर से ही बात करती हूँ, और फैमिली मेम्बर से बात करने में डर नहीं होता ना किसी भी बात का। कि पहले फ्रेंड्स होते थे पर अब फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि मुझे अब डर लगने लग गया फ्रेंड्स से। तो फ्रेंड्स तो रखने ही नहीं चाहिए लाइफ में कभी भी। और वो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं कि जो फैमिली मेम्बर से की तरह होते हैं, कि आप अगर कभी भी कुछ भी अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो तो वो उन तक ही सीमित होती है, वो उन तक ही सीमित होती है। तो अब मैं क्या बताऊँ, ये रैली वाले मुझे कह रहे गाड़ी साइड करो साइड करो, बट साइड कहाँ करूँ? तो बीच में फंस गई मैं, ना निकल सकती है ना आगे बढ़ सकती है। लोग गाड़ियाँ बैक कर रहे हैं, तो मुझे तो यहीं पास में ही जाना है, तो मैं बैक करके भी कहाँ जाऊँगी? तो मुझे बैक नहीं करनी गाड़ी, इसी के पीछे लगा के और निकाल लेती हूँ धीरे धीरे। एक सेकेंड भाई, इन्होंने तगड़ा ही जाम लगा दिया पूरे रोड पर। ये बड़ा डर सा लगता है ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने में, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर कोई अपनी गलती नहीं मानता, और जिसको जो करना है वो कर ही देता है। ख़ास तौर पर ऑटो वाले और बाइक वाले तो पता नहीं किस मूड में चलते हैं। बेफिक्र होके बेफिक्र होके मस्त होके चलते हैं बाइक वाले तो चलो फिर भी ठीक है। वो खैर गलती मानने से होता भी क्या है, मेन चीज़ है कि सेफ्टी होती है। तो मुझे लगता है भाई किसी को गाड़ी टच ना हो जाए, हल्की फुल्की कोई गिर ना जाए, तो मुझे ये ज़्यादा होता है कि किसी को चोट ना लग जाए मेरी वजह से। तो मैं बहुत बच के चलने की कोशिश करती हूँ, और ड्राइविंग बहुत स्लो रखती हूँ। मतलब पहले एक ज़माना था कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ड्राइविंग का, बहुत ज़्यादा स्पीड का शौक़ था, पर पता नहीं अब इवेंचुअली क्या हुआ है मेरी लाइफ में। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, बस ये सर्जरी हुई और एक ये डेंगू हुआ। इन दोनों ने शायद सोचने की शक्ति कम कर दी है, या सोचने की शक्ति थोड़ी मैच्योरिटी ला दी है मेरे अंदर। एक सेकंड, गाड़ी मेरी बंद हो गई थी, और इस मैच्योरिटी ने मुझे सिखा दिया कि भाई हर चीज़ ना ज़िंदगी में आप स्लोली करो, और स्लोली करो, और इस तरीके से करो कि कोई हर्ट ना हो आपसे। बस ये जो हर्ट होते हैं ना, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर हर्ट होगा तो वो आपसे भले ही कुछ कहे ना कहे, बट उसकी जो वाइब्स है ना वो आपको ज़रूर हर्ट कर देंगी, वो आपसे ज़रूर बदला ले लेंगी। प्रकृति का नियम है। जैसे हम पहले बचपन में बोलते थे ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वही चीज़ होती है कि जैसा इंसान करेगा वैसा ही भरेगा। तो हम जो भी करते हैं उसकी वाइब्स होती है, कोई हमें कहे ना कहे। तो ये एक्चुअली जैन धर्म की वो है रैली, जिसमें जैनीज निकले हुए हैं। घोड़े पर भी हैं, आप देखोगे ऊँटों पर भी हैं। ये देखो ऊँटों पर, घोड़ों पर, और इस तरीके से लड़कियां लड़के एक रैली निकाल रहे हैं। ये आप देखो, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, आज जैन धर्म का शायद कुछ है ओकेज़न होगा, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। बस तो मैं तो इस जाम से निकल चुकी हूँ। बाकी सब गुड, ऑल गुड इन माय लाइफ। आपकी दुआएं हैं मेरे साथ, जो मुझे हर चीज़ से बचा देती है, क्योंकि दुआ ही काम करती है। एक बार के लिए दवाई काम ना करे, बट दुआएं ज़रूर काम करती हैं। तो चलो ठीक है, बाकी बातें हम कल करेंगे। मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप मुझे कुछ बताना। ज़िंदगी इस तरीके से बहुत अच्छी चलेगी। जय हिंद।